लगातार कर रही थी फ्री योजना और राहतों के सहारे। आपने राहत बचत बढ़त ये आप देखें तो राजस्थान में आपने एक मुहिम भी शुरू की, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि इससे काम सिर्फ बनने वाला नहीं है। आपको बीजेपी की पिच, जो बीजेपी आपको बार बार जिस पिच पर कोशिश करती है खिलाने की, हिंदुत्व वाली पिच पर, उस पर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हर बार। देखिए, राजस्थान में पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने बिल्कुल अनगिनत काम किए हैं, लगातार विकास की योजनाओं पर काम किया है। और आप देखेंगे कि जो यात्राएं हैं वो कांग्रेस के लिए पहली बार नहीं है और नया तरीका नहीं है। आप देखेंगे कि इस देश में सबसे बड़ी लंबी यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और वहां पर भी हमने हमारी योजनाओं की बात की, प्यार की बात की, जो संस्थाओं पर हमला हो रहा था उनकी बात की। तो आज भी जो अगले 9 दिन में 18 जिलों की यात्राएं 38 विधानसभा क्षेत्र में लगभग मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो भी हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि हम जनता के बीच जो योजनाएं हमारी थी उनको भी पहुंचाएं, और उसके साथ ही साथ 2030 मिशन जो हमारा एक लक्ष्य है कि उस लक्ष्य को किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से जनता के सुझाव ले सकते हैं। तो जनता से कम्युनिकेट हमें करना है, 1-to-1 कम्युनिकेट करना है। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी और कांग्रेस में मूलभूत अंतर है। अंतर क्या है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात को कभी भी नहीं सुनते। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पहले भी लगातार जनता के मन की बात सुनी है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च की, उसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिशन 2030 को लेकर अब तक मिल चुके हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि वो जनता के बीच भी जाएंगे, और इसी क्रम में वो 9 दिनों में लगभग 18 जिलों की यात्रा करेंगे। पंकज, विधानसभा क्षेत्र कवर। पंकज, तो जो ये जनता के जाहिर तौर बीच में पर वो आज जनता के भी बीच हमारी जाएंगे, आप उनको जननेता महिला, भी कहते हैं, छात्र, लेकिन युवा, एक बड़ा सबके पेच सुझावों है को जो लेकर समझ से परे है। पहले आप ईआरसीपी पर 13 दक्षिण पूर्वी जो करेंगे। जिले हैं उनमें आप गहलोत समेत बड़े नेता आपके यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन अचानक से उसे आपने रद्द कर दिया। कहा गया कि पहले सरकारी कामकाज हम करेंगे, उसके बाद यात्रा करेंगे। फिर पीएम की बड़ी रैली होती है जयपुर में 25 तारीख को, उसमें कांग्रेस को वो सनातन के अपमान, मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप के लिए घेरते हैं, और फिर अब आपकी मंदिर यात्रा का ऐलान हो जाता है। क्या कांग्रेस खुद को सनातन के मुद्दे पर घिरा पा रही है, और हिंदू विरोधी छवि को काउंटर करने के लिए क्या ये यात्रा आयोजित की जा रही है? देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि बीजेपी के पास तो मुद्दों की कमी है। बीजेपी ने पिछले 9 साल में जो केंद्र में काम किए, वो कभी केंद्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया, और वो काम गिनाने के लिए वो राजस्थान में या कहीं पर भी जनता के बीच नहीं जाते हैं। मोदी जी राजस्थान आए, उन्होंने कहीं पर भी भाषण में ये नहीं कहा कि उनके जो 25 सांसद राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजे थे उन्होंने क्या काम किया, उसका हिसाब किताब कुछ नहीं दिया। उन्होंने खुद ने केंद्र में क्या किया, जिन मुद्दों के साथ वो सरकार में आए थे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, रोजगार के वादे के साथ आए थे, वो कोई भी मुद्दे पे उन्होंने राजस्थान में बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो विकास के मुद्दों की बात कभी करते भी नहीं है, और विकास के नाम पे वो चुनाव भी नहीं लड़ते। हम सब ने कर्नाटका में देखा, हिमाचल में देखा कि उन्होंने विकास की बात ही नहीं कही, डेवलपमेंट पे वो बात ही नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बात ही नहीं करते। उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि लोगों को कैसे लड़ाया जाए, किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, और जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर किस तरीके से केवल सत्ता हथियाने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार करबद्ध है, संकल्पित है कि राजस्थान के एक एक लोगों तक, जन जन तक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे, और 2030 तक किस तरीके से राजस्थान को सुदृढ़ बना सकते हैं उसके लिए जी। जो जनता के सुझाव है उसको लेने के लिए मुख्यमंत्री ठीक है। स्वयं जनता के बीच जा रहे हैं। उनके मन की बात भी सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात प्रधानमंत्री की तरह नहीं करते। हम सब लोग जनता के मन की बात भी सुनना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास